नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान। डिबेट की बहुत सारी एक्टिविटी आपने चैनल पर देखी है, डिबेट के मैचेस देखे हैं, बहुत सारे प्रतिभागियों, अधिनिर्णायकों के अनुभव सुने हैं, लेकिन आज पहली बार आप डिबेटिंग सोसाइटी के कन्वीनर का अनुभव सुनेंगे कि एक डिबेट कंपटीशन को आयोजित कराने में, स्पेशली जब हम पार्लियामेंट्री डिबेट की बात करते हैं तो उसको कराने में क्या चुनौतियां होती हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ देशबंधु कॉलेज के वाद विवाद समिति के कन्वीनर सर हैं और उनका अनुभव जानेंगे और कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा जो कि हो सकता है कि बहुत सारी डिबेटिंग सोसाइटी के बच्चे भी अपने कन्वीनर से पूछना चाह रहे हो। सभी का जवाब हम सर से लेना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तर्क ज्ञान पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी। जी सर, सबसे पहला जो सवाल है, क्योंकि एक आयोजन को कराने में जो चुनौतियां बच्चों के पास होती है वो तो ये होती है कि टॉपिक्स तैयार करने हैं, पार्टिसिपेशन है, प्रमोशन है, ये सारा चीज। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रशासनिक चुनौती क्या होती है एक डिबेट को आयोजित कराने में, स्पेशली जो हम इतने बड़े संसदीय वाद विवाद कराते हैं। उसमें केवल प्रशासनिक चुनौतियों से हमें शुरुआत नहीं करनी चाहिए, वो तो एक अंतिम चुनौती उसको हम मानते हैं। जो प्रथम चुनौती मुझे लगता है वो हमारी जो सोसाइटी है उसी की को फेस करनी होती है कि एक जो विचार है पार्लियामेंट्री डिबेट का, उस विचार का प्रारूप, उसको एक रूप देने के लिए जो चैलेंज होता है वो बच्चों से हम कहते हैं कि एक कंसेप्ट नोट तैयार करो। एक्चुअली हमारी सोसाइटी है जो अंतर्दृष्टि, उसमें हमने अपने बच्चों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी हुई है कि वही पूरा कंसेप्ट नोट बनाएं, वही विषयों का चुनाव करें। हाँ, लेकिन यह है कि फाइनल टच जो है हमारे कन्वेनर, हमारे मुनीश जी हैं और हमारे जो सीनियर साथी होते हैं, हमारे और जो अच्छे तर्कशील विचार रखने वाले साथी हैं, जैसे हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी हैं डॉक्टर अश्वनी, उनका अच्छा दखल है साहित्य को लेकर, तर्क को लेकर, तो हम उनसे भी चर्चा करते हैं और फिर हम अपने उन विषयों का चुनाव, सबसे पहले होता है कि एक विचार तैयार करना, विचार का बनना। उसके बाद फिर प्रशासनिक चुनौतियां आती हैं और पहली चुनौती तो यही होती है कि किस प्रकार से हम वित्तीय जो हमारा चुनौती है उसमें प्रशासन हमारी सहायता करे। और हमें ज़्यादा इस बार लगा नहीं, क्योंकि हमारे प्रशासन ने भी जो हमने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा हमारी सहायता की है। जी सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम चूँकि डिबेटिंग सर्किट में एक्टिव हैं तो निमंत्रण मुझे पहले ही गया था। अप्रैल में ही ये संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता होनी थी, तो मैं मतलब मुझे नहीं पता कि वो पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ कि ऐसा मतलब कोई क्या विशेष या अपरिहार्य कारण था जिसकी वजह से जो डिबेट होने वाली थी अप्रैल के लास्ट में वो थोड़ा सा पोस्टपोन हमें करना पड़ा? नहीं, उसमें बहुत सारी तकनीकी समस्याएं आई थी। ऐसा नहीं कि हमारे कोई प्रशासनिक चुनौती हमारे समक्ष नहीं थी। पहली बात तो ये थी कि हमारे यहाँ पर जो प्राचार्य महोदय हैं वो अपने एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए कॉलेज की तरफ से विश्वविद्यालय ने उनको यूरोप भेजा हुआ था, तो वो वहाँ गए हुए थे। दूसरा, मैं भी कहीं व्यस्त था, मैं हरिद्वार गया हुआ था उन्हीं दिनों, और हमारे मुनीश जी को भी कुछ अपने प्रेजेंटेशन देने थे कहीं पर कॉलेजेस में, तो इस कारण से कन्वेनर्स भी अवेलेबल नहीं थे और हमारे प्राचार्य भी अवेलेबल नहीं थे। तो बच्चों ने कहा कि सर आपके बिना नहीं हो पाएगा, तो हमने तो इनको कहा था कि हम कुछ और अध्यापक आपको दे जाएंगे आपकी सहायता के लिए, वो आपकी सहायता करेंगे, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं सर आप आ जाइए तभी हम कराते हैं। तो ऐसी कोई ये बस समय की पाबंदियां थी और कुछ नहीं। जी सर, तो ये सारे सवाल हो गए। मुझे लगता है कि जब भी कोई कॉलेज प्रशासन या कन्वीनर तो चाहते ही हैं कि उनकी सोसाइटी अच्छा करे और अच्छे पुरस्कार प्राप्त करे, लेकिन एक सवाल और पूछना चाहूँगा सर कि जब बच्चे कोई आग्रह लेकर आते हैं और वो आपके सामने, जैसे यहाँ पर सीडी भी होती है, प्रतिष्ठित सीधी परंपरागत वाद विवाद प्रतियोगिता कहते हैं, फिर अंतर्दृष्टि जो है ये संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता का दूसरा एडिशन कराती है, इसके अलावा नवागंतुक पीढ़ी भी इन्होंने कराई। तो आपको लगता है कि जो इस तरीके की गतिविधियां कराती है समिति और स्पेशली जो बच्चे कराते हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो कहीं से ऐसा लगता है कि बच्चे ऐसी गतिविधियों में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं या उससे उनसे उनकी कोई पढ़ाई पे या कुछ, क्योंकि टीचर इस बात पे को लेकर भी कंसर्न रहते हैं कि इतनी गतिविधियां ना हो कि वही करते रहे और सेमेस्टर एंड में पता चले कि पढ़े ही नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हमें जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। केवल
हम इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व हो जाएं और पढ़ाई की तरफ ध्यान ना दें तो वो भी गलत है। और हम केवल पढ़ाई के लिए इस तरह की सोसाइटीज़ की गतिविधियों में भाग ना लें तो वो भी गलत है, क्योंकि इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है इन बहुत सारी गतिविधियों में। लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आप का जो कहते हैं कि प्राइम ड्यूटी है वो आपका है स्टडी। यहाँ पर जो आए हो पढ़ाई के मूल्य कॉस्ट पर, उसकी कीमत पर आप किसी गतिविधि में शामिल ना हो। प्रथम आपका अध्ययन, और अध्ययन के बाद आपको ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, पूरा अध्ययन को समय देने के बाद भी जो आप आज बहुत सारी ज़्यादा मैं तो कहूँगा अनवांछित गतिविधियाँ हैं, जैसे आप ज़्यादातर सोशल मीडिया पे समय गुजारते हैं, उस समय को कट करके आप इस तरह की गतिविधियों में बहुत ही आसानी से भाग ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पढ़ाई के कॉस्ट पर ये करना हो, तो दोनों में अच्छा संतुलन बनाया जा सकता है और अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। धन्यवाद सर। और आपने जो है कि बिल्कुल सही कहा है कि जो बैलेंस और संतुलन बनाना है, संतुलन बनाना ही जीवन का। और हम कहें कि कॉलेज में आते हैं तो हम तमाम तरीके के निजी जीवन में कुछ समस्याएं हैं, आपकी पढ़ाई के साथ भी हैं और तमाम चीज़ें हैं, उसमें हम जो है चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन संतुलन बनाते हैं। निश्चित तौर पर आपके मार्गदर्शन में जो है वाद विवाद समिति ने करके दिखाया देशबंधु कॉलेज की, और तमाम अन्य जो कॉलेज की समितियां हैं उनके कन्वीनर्स लगातार अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे वो अच्छा करेंगे। आप तर्क ज्ञान पर आए, तर्क ज्ञान पर आपने जो ये वैल्यूएबल पॉइंट्स बिंदु दिए हैं, निश्चित तौर पर ये न केवल अंतर्दृष्टि के विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि दूसरे अन्य जो कॉलेजेस के लोग हैं जो ऐसी गतिविधियां कराते हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगी। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं एक बात और अंत में यह कहना चाहूँगा कि ये किसी एक की बस की बात नहीं है कि इस तरह की बड़े कार्यक्रमों को करवाना। इसमें एक पूरा जो हमारा समूह होता है, टीम होती है, उसका परिश्रम होता है। और इसमें न केवल आपको मार्गदर्शन देना होता है, कई बार आपको फिजिकल गतिविधियां भी करनी होती है, खुद से मेहनत करनी होती है। हमारे मुनीश जी जैसे जो पहले हमारे कई समितियों में कन्वेनर रहे हैं स्टाफ काउंसिल की, तो उनका जो अनुभव है वो है इन बच्चों के काम आ रहा है। और जो हमारा विद्यार्थियों का के साथ साथ जो प्राध्यापक हैं वह बहुत मेहनत करते हैं। वो भागदौड़ जिसको हम कह रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक और विद्यार्थियों के बीच तारतम्य बनाना हो, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ कोई तारतम्य बनाना हो, तो उसमें बहुत सारा समय और फिजिकल मेहनत लगती है। वो हमारे सभी साथी करती हैं, तभी ये संभव हो पाता है। और हमारे विद्यार्थी भी पूरा मेहनत करते हैं, तभी ये संभव हो पाया है। जी सर, निश्चित तौर पर ये सारी गतिविधियां जो है एक सामूहिक प्रयास का ही नतीजा होती हैं कि हम उसको जो है परिणति तक ले जाते हैं और एक अच्छा परिणाम प्राप्त करते हैं। आप देख रहे थे तर्क ज्ञान, देशबंधु कॉलेज के वाद विवाद समिति द्वारा आयोजित जो लाला देशबंधु स्मृति संसदीय वाद प्रतियोगिता के द्वितीय संस्करण का फाइनल यूट्यूब पर आप जरूर देखिए। धन्यवाद।